रिलेशन एंड फंक्शन के सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज को कैसे निकालें, अभी तक की सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको इस बात से आप समझ सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया। एक बार पहले आप इसको समझो कि क्यों इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यदि इसकी एप्लीकेशंस देखें कि इसको हम लोग को कहाँ कहाँ यूज़ करना है थ्रू आउट दिस जर्नी, तो आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस चैप्टर में खास करके कि डोमेन को निकालना, रेंज को निकालना, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है ट्रीगो, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और क्लास 12th में है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को निकालने के लिए भी वहाँ पे भी स्पेशली एक चैप्टर ही दिया हुआ है कि वहाँ पे आपको डोमेन निकालना है, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिफ्रेंशिएशन में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टेंजेंट एंड नॉर्मल में कभी हम लोगों को निकालना होता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो उस जगह पे भी हम लोगों को इस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, डोमेन और रेंज का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। और ये तो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर फिजिक्स में चलते हैं। जब आप फिजिक्स का क्वेश्चंस बनाओगे तो फिजिक्स में भी थ्रू आउट द फिजिक्स कहीं ना कहीं आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। स्पेशली जब प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हो क्वेश्चंस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में है कि वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, डोमेन और रेंज का, वर्क, पावर, एनर्जी। दैट मीन्स इसकी एप्लीकेशन भरपूर है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ठीक है ये तो चैप्टर में यूज़ होता है, और एग्ज़ाम्स में क्या है, तो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, नेवी हो, डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, सेंट्रल बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में, या इनफैक्ट अभी आपने यदि स्कूल्स का एग्ज़ाम दिया होगा, आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ होगा, तो इस एक्सरसाइज से भी 2-3 क्वेश्चन नेसेसरी फिक्स है, आता ही है इस चैप्टर से, और हर एग्ज़ाम में भी आपको इससे क्वेश्चन निकालने देगा। स्पेशली ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, और उसमें से आपसे पूछा जाता है कि कोई फंक्शंस दे दिया तो इसका डोमेन क्या होगा, आपको एक टिक करना है, इसका रेंज क्या होगा, उसमें से टिक करना है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अब ये समझना है कि डोमेन और रेंज को निकाले कैसे। अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक मेथड बताऊंगा, उसी मेथड से हम लोग पूरी फंक्शन, जितनी सारी फंक्शन दुनिया में है, हर एक फंक्शन का हम लोग डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। आज का सीरीज़ थोड़ा लंबा हो सकता है और हम लोग बहुत नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो एक चीज़ और बात है कि आपको मैं लेट सपोज 100 क्वेश्चन बना के दे दूँ, बट यदि आपको कोर कंसेप्ट नहीं पता है कि रीज़न क्या है उसके बिहाइंड वो प्रोसेस करने का, तो आप फिर 101 क्वेश्चन जब आप खुद से बनाओगे तो उसमें आप फंस सकते हो। लेकिन मैं यदि आपको A to Z कंप्लीट कंसेप्ट समझा दूं कि ऐसा करते क्यों हैं, बस अधिक नहीं 5-6 कंसेप्ट है, यदि उस चीज़ को आप सीख लेते हो तो आपके लिए डोमेन एंड रेंज निकालना विद इन 30 सेकेंड, आप कोई भी फंक्शन को देख के उसका डोमेन एंड रेंज बता सकते हो। दैट इज़ माई गारंटी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसको करना कैसे है। और आज के सीरीज़ में थोड़ा आप स्लो हम लोग चलेंगे। आज स्लो का मतलब क्या है, जब तक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तब तक आपको नोट नहीं करना है, आपको कंप्लीट टाइम दिया जाएगा, आप पहले समझोगे फिर जाके उसे नोट करोगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे डोमेन एंड रेंज को निकालते हैं। देखो यार, डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा डोमेन, इस साइड हमने लिखा रेंज। इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसको समझो इनपुट, और ये समझो
आउटपुट। याद है हम लोग जब रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट किए थे फंक्शन को, तो फंक्शन मीन्स मशीन हम लोगों ने समझा था। तो उसी मशीन में हमको क्या पुट करना है, दैट इज़ इनपुट, दैट इज़ डोमेन, और हमारा मशीन क्या आउटपुट देगा, दैट इज़ आवर रेंज। ये हमारा कोई एक सेट है, सेट ए हो गया, ये हमारा कोई सेट है, सेट बी हो गया। हम यहाँ से हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, इस तरह से हम लोग डायग्राम से लिखते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हमारा फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन एफ, लिख दिया, मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये वाले सेट को, जो पहला सेट होता है हमारा, इसको कहते हैं एक्स सेट कहते हैं, और ये जो मेरा सेट होता है, ये एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ से, ये वाले सेट को हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। और याद कीजिए लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एफ एक्स मीन्स वाई, ऑलवेज एफ एक्स मीन्स वाई। तो ये सेट मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू वाई बोलिए, या वाई इज इक्वस टू एफ ऑफ एक्स बोलिए, दैट डजेंट मैटर। तो इन सेट में मीन्स एक्स का जितना भी वैल्यू होगा, उसी को डोमेन बोलेंगे, और ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? मीन्स क्या, इस सेट में आप कितने सारे वैल्यू को पुट कर सकते हो, जो भी वैल्यू इस सेट में आ सकता है, दैट इज़ आवर इनपुट, दैट इज़ आवर डोमेन, और जितना सारा हमको आउटपुट यहाँ से मिलेगा वो चीज़ हमारा हो जाएगा रेंज। एकदम अब आसानी से इसको समझते हैं क्या हुआ। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सपोज करो कि हमने आपको एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 2x, तो इनपुट क्या करना है, x के जगह वैल्यू पुट करना है, मतलब ये x के जगह आप वैल्यू पुट करो। सपोज समझो कि आप x के जगह वैल्यू पुट कर रहे हो 1, x इज इक्वस टू आपने पुट किया 1, मीन्स इस सेट में आपने रखा 1। तो अभी आपका फंक्शन क्या है, अभी आपका फंक्शन डिफाइंड है 2x से, मीन्स अभी आपका फंक्शन है 2x। तो जब 1 हम लोगों ने इसमें पुट किया, तो दैट मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वस टू 2 इंटू 1, दैट मीन्स वैल्यू आता है हम लोगों को 2। तो इस 1 का मैपिंग हमको क्या मिला, मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वस टू क्या मिला हम लोगों को, f ऑफ 1 में ये मिला 2 मिला। सपोज करो किसी ने x का वैल्यू रखा 5, तो क्या होता है, f ऑफ जब हम लोगों ने 5 पुट किया, f ऑफ 5 पुट किया, तो रिजल्ट आया 2 इंटू 5 दैट इज इक्वस टू 10। तो 2 जब हम लोगों ने 5 रखा, तो वैल्यू हम लोगों को आता है f ऑफ, जब हम 5 पुट किए फंक्शन में हमारा, तो वैल्यू आता है 10। इस तरह से किसी ने इस फंक्शन में वैल्यू रखा f ऑफ -3 रखा, f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू फंक्शन देखो 2 इंटू एक्स है, x के जगह -3 दैट इज इक्वल्स टू रिजल्ट आता है -6। मीन्स जब हम लोगों ने यहाँ पे -3 रखा, रिजल्ट आता है हमारा -6। मीन्स f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 6। तो अब यदि उसके बाद डॉट 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 प्रेजेंटली यदि बस इतना सा ही हम ये 3 वैल्यू के लिए देखें, तो इस 3 वैल्यू 1, 5, -3 इज़ आवर डोमेन, मीन्स ये x का वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो गया डोमेन। यहाँ पे अभी प्रेजेंटली में डोमेन मेरा हो जाता है 1, 5, -3, और रेंज अभी कितना आया है 2, 10, 6। तो यहाँ पे रेंज हो गया 2, 10, 6। बट ये देख समझो, हम लोगों को रेंज और जो डोमेन निकालना है, कोई 1-2 वैल्यू के लिए नहीं निकालना है। हम लोगों ने यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यू के लिए डोमेन निकाला, उसकी जितनी सारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मे बी करोड़, लाख, अरब, जितना पॉसिबल हो सके उतना निकालना है। अब तो ये संभव तो नहीं है कि इतने सारे वैल्यू पुट कर करके हम लोग निकालते चले, तो एक ही क्वेश्चन बनाने में सालों लग जाएंगे, फिर भी पॉसिबल नहीं पूरा कंप्लीट वैल्यू निकाल पाए।
अब इसी में समझो कोई पुट करेगा, 1 पहले पुट किया, 2 3 4 5 6 अप टू 100 1000 मिलियंस 10 मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, मीन समझ सकते हो ट्रिलियन। आपके कई कई कॉपी रजिस्टर भर जाएंगे बस एक फंक्शन के डोमेन और रेंज को निकालने में। तो उसके लिए हम लोग सपोज करते हैं। अब यहीं से रिलेशन फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने के लिए इमेजिनेशन, बस आपको बैठे रहना है, माइंड कूल कर लेना है, आंख बंद करना है और सोचना है क्या क्या हो सकता है। बस क्या क्या हो सकता है, ये सवाल अपने मन से पूछो कि क्या क्या हो सकता है इसका वैल्यू। और ऑटोमेटिकली जब आप इससे थिंकिंग करोगे, बिल्कुल काम डाउन होके, कोई प्रेशर नहीं लेना है, 0% प्रेशर। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा वाला आदमी इसको बना सकता है। बस एक हवा बना हुआ है कि ये जो है डोमेन और रेंज निकालना सबसे डिफ़िकल्ट है, इससे आसान कुछ नहीं है। बट ओनली यहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना है, सोचना है कि क्या हो सकता है। तो इमेजिनेशन में आप सोचो कि इस जगह पे हम x की जगह दुनिया का कोई वैल्यू तो रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे समझो किसी ने रख दिया कि किसी का वैल्यू मन हुआ 0.0000000, इतना पे मन नहीं भरा और आपका मन है भर लो। तो इज इक्वल टू दिस साइड आप क्या लिखोगे, 2 इंटू कितने जीरो हो गए, 3 5 7, 2 इंटू इतने वैल्यू पुट कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन तो हर कोई जानता है, दैट मीन्स ये हो गया, ये वैल्यू आ गया। किसी को और संतुष्टि नहीं मिलता, इतना भर भर के 2-3 झोला इसमें जीरो रख देता, फिर इधर मल्टीप्लाई करते, दैट मीन्स डिफ़िकल्ट नहीं। तो हम लोग एक जनरल व्यू यदि सोचे कि इस x के जगह दुनिया का हर एक वैल्यू डाल सकते हैं, डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका वैल्यू यहाँ से यहाँ आ ही जाएगा। तो ये फंक्शन का इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जनरल भाषा में इसको बोलेंगे थ्रू इमेजिनेशन, कि इस x के जगह जो वैल्यू होगा, ये x का वैल्यू क्या होगा, r होगा। r मीन्स क्या हो गया, एक बात और समझो, हम लोग यहाँ पे जितने भी इस एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज निकालेंगे, इस एक्सरसाइज में क्या आपको थ्रू आउट द 11th 12th जब तक आपको स्पेसिफाइड नहीं कहा जाए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इंक्लूड करना है, तो आप सिर्फ समझ लेना आपको काम करना है इन द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर, फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। रियल नंबर क्या होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ समझ लो। रियल नंबर ये नंबर लाइन होता है, इस नंबर लाइन में आप अभी तक जितने सारे नंबर को सीखे हो रिप्रेजेंट करना, चाहे 0 1 2 3, निगेटिव नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रूट वाला नंबर, सारा नंबर को रियल नंबर कहते हैं, मीन्स एवरी नंबर। रियल नंबर को कैसे क्लासीफाई किए थे, रियल नंबर में आता है, एक नंबर तो आता है रेशनल नंबर और एक नंबर आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल में आपका कंप्लीट हर कुछ आ गया, रेशनल में ही इंटीजर आ जाता था, रेशनल में ही आपका होल नंबर आ जाता था, रेशनल में ही आपका नेचुरल नंबर आ जाता था, और इरेशनल नंबर में रूट वाला नंबर जैसे कि √2 √3, जिसको कि आप P/Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। अभी के बाद हम लोग जितनी भी जगह रियल नंबर लिखेंगे तो रियल के लिए स्पेशल उसका सिंबल होता है कैपिटल R। तो हम लोग यहाँ पे समझे क्या, हमारे फंक्शन का वैल्यू जो हो सकता है क्या होगा, वो R होगा। तो बस यहाँ से हम समझे और नीचे में लिख देंगे हम लोग डोमेन इक्वल टू R। अब सेम एज रेंज के लिए आप सोचो, फॉर रेंज के लिए आप थिंक करो, रेंज में भी हर एक पॉजिटिव वैल्यू भी मिलते चले आ रहा है आपको, निगेटिव वैल्यू भी मिलते चले आ रहा है आपको, है ना। तो रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, रेंज भी आपका रियल नंबर हो सकता है। कोई किसी के मन में चल रहा होगा सब तो इवन नंबर भी आ रहा है, तो ये तो इवन नंबर हो सकता है, नहीं। सपोज करो यदि x के जगह यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लिया, कितना 1/3 पुट कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा 2 × 1/3, दैट मीन्स इज इक्वल टू 2/3 विच इज़ नॉट इवन नंबर। दैट मीन्स हमारा रेंज भी क्या हो जाएगा, हमारा रेंज भी कंप्लीट रियल नंबर, दुनिया का कोई वैल्यू आ सकता है, 0 पुट करो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, आवर रेंज इज ऑल्सो R मीन्स रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम, नो। बस इसी तरीके से हम लोग
इसी तरीके से नहीं, अभी हम लोग मेथड सीखेंगे तो आपको समझाने के लिए अभी तक जो भी हुआ बस एक्सप्लेन करने के लिए था। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बस 4-5 कंसेप्ट सीखेंगे, फिर फटाफट सारा क्वेश्चन को बना जाएंगे। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा हम लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट क्या हुआ है इसमें। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए तो पहले तो आपको हमने रियल फंक्शन के बारे में बता दिया। रियल फंक्शन के बारे में क्या मतलब, अभी तक हम लोग इसमें जब तक हमको कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कही जाएगी तब तक हम लोग रियल को लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों को सीखना है, व्हाट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट, कॉपी में आप लोग को क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा ब्लॉग बनाना है, बस कहीं बाहर नहीं, कॉपी में ही इसको लिख लेना है उसी जगह रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक में, ताकि आपको ये चैप्टर, ये एक सब कंसेप्ट याद रहे। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, सपोज करो y इज इक्वस टू लिखा हुआ है रूट x, तो ये जो मेरा y होगा इस y को कहते हैं y इज आवर स्क्वायर रूट फंक्शन। कैसे समझो, इस x के जगह जो है आप कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है। तो यहाँ से समझो हमने वैल्यू रखा √4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके अंदर हमने वैल्यू रखा 3 रखा, √3, तो जो भी कुछ होगा इसका वैल्यू चाहे 1 पॉइंट समथिंग, बट ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। निगेटिव होगा तो फिर वो रियल रहेगा ही नहीं। अभी जस्ट उस पर भी हम लोग चलते हैं, निगेटिव में क्या कंसेप्ट होगा। बट ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, आप इसके अंदर दुनिया का कोई भी नंबर डालो, पॉजिटिव नंबर आप डालना है इसमें, तो आपको इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है। सपोज को यहाँ पे 16 डाला, 25 डाला, तो ये सारे वैल्यू क्या होंगे, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही ऑलवेज आएंगे। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ से, तो हम इस y के बारे में क्या लिखते हैं, ये जो y का वैल्यू ऑलवेज होता है, y का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकता है। यदि √0 है तो √0 का वैल्यू 0 हो सकता है। तो जब भी हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन रहे तो उसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब किसी के मन में चल रहा होगा, सर हमने तो जब ऐसा रहता है तो रूट का वैल्यू +-4 लिखते हैं। वो कब लिखते हैं, जब ऐसा रहता है, कैसा, y² इज इक्वस टू x समझो, ठीक है। और जब ये स्क्वायर इधर जाता है, दैट मीन्स y इज इक्वस टू ± ये रूट। अब यदि इसमें मेरा मन कर रहा है इसको सेलेक्ट करने का, यहाँ से दो वैल्यू, y इज इक्वस टू, यदि सपोज कर रहा है मेरा मन लेने का +x और y इज इक्वस टू -x, तो यहाँ से क्लियरली हम लोगों को लिखना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली सिंपली ये दिया हुआ है विदाउट एनी साइन, तो उसको हम लोग समझेंगे कि y का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था। सेकेंड नंबर का कंसेप्ट तो समझ में आ गया ये चीज़। तो सेकेंड नंबर देखो आप इसको, सेकेंड नंबर का कंसेप्ट कहता है √, यहाँ से देखो √x, सेम फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ समझना है, अभी किसके बारे में देखना है। ये जो रूट के अंदर का जो यहाँ का जो ये इंसान है, इंसान नहीं है, नंबर है, ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। यदि आप इसमें निगेटिव रखोगे तो फिर सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मीन्स फिर ये रियल की दुनिया का आदमी नहीं रहेगा, ये इमेजनरी बन जाएगा। इमेजनरी मीन्स आवर इमेजिनेशन का ये कंसेप्ट हो जाएगा। अभी 11th क्लास के में आप लोगों को पढ़ना है इमेजिनरी नंबर, और जब हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि इमेजिनरी के बारे में तभी कुछ आपको एक्स्ट्रा थॉट लगाना है जब क्वेश्चन आपको स्पेशली कहेगा कि यू हैव टू कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। जब तक वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं कहेगा, आपको रियल नंबर सोचना है। आप √+ यहाँ √x है, तो कभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। √−16 का वैल्यू दुनिया में खोजते रह जाओगे, इसके
सॉल्यूशन के लिए करीब कितने सालों लग गए, तब जाके आयोटा नाम का एक मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इसके बारे में इसका सॉल्यूशन बताया कि इसके सॉल्यूशन को हम लोग √10⁻16 को कैसे निकालते हैं। इसके लिए उन्होंने -1 के को i समझा, तो 16i, i² -1, हर एक कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर में है, वहाँ पे आपको इसे सीखना है। तो ये जो अंदर का वैल्यू और ये इमेजनरी नंबर हो जाता है, इमेजनरी नंबर। तो ये जो होगा इसके अंदर ऑलवेज होना चाहिए पॉजिटिव नंबर फॉर रियल होने के लिए, रियल नंबर के लिए ये होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ब्रैकेट में अपने कॉपी में इंटर करना है √x इस तरह से y = x, और ये x के लिए हम y की बात नहीं कर रहे, इससे पहले वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने बोला था यदि y = √x हो तो y का वैल्यू, मतलब इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो y ऑलवेज क्या होगा, > 0, और इस x के लिए इस रूट के अंदर में जो वैल्यू आएगा मीन्स x > 0। यहाँ पे ये कहने का मतलब है 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 4 5, 0 के बाद जितने सारे नंबर हैं सब के लिए ये डिफाइंड है, बट एक्सेप्ट निगेटिव नहीं हो सकता है, इसमें निगेटिव होगा तो वो इमेजनरी हो जाएगा। तो ये था सेकेंड नंबर का कंसेप्ट। थर्ड नंबर को इसी कंसेप्ट को इसी में से समझते हैं, और इससे दो कंसेप्ट थर्ड में हम लोगों को समझना है। एक तो क्या, y = 1/x, मान लो ऐसा कुछ भी, नीचे में कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी कंडीशन आ जाए, बट नीचे यदि आप 0 डाल दिए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीन्स डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी यदि 0 हुआ तो आपने पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है अनडिफाइंड, मतलब कोई डिफाइंड ही नहीं है। दैट मीन्स यदि 1 आप 0 लिख दिए या 2/0 लिख दिया या दुनिया का कुछ भी संख्याओं पर लिख दो, कुछ भी संख्या नीचे यदि आपने 0 डाला, दैट मीन्स इसका वैल्यू इन्फिनिटी मीन्स डजंट मीनिंगलेस हो गया ये चीज़। तो ये कंसेप्ट हो गया, समझ में आ रहा है इस चीज़ को। तो नीचे आपको 0 कभी भी नहीं होने देना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा इमेजिनेशन यहाँ पे करना है। y = 1/√x डाला, ठीक है। तो इसके लिए, इस x के लिए आप क्या लिखोगे? आप तो अभी देखा कि यदि ये रूट लिखा हुआ है, √x है, तो √x है यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? तो अभी तक आपको हमने बताया है कि x का वैल्यू तो 0 भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी लेना है। मीन्स x का वैल्यू > 0, मतलब ये नंबर लाइन है तो 0 से पूरा इस तरह से वैल्यू ले लो, ठीक है। तो ये रूट डिफाइन हो जाएगा। रूट में सिर्फ निगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब इधर का नंबर नहीं आना चाहिए, इधर का नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन अभी √x हमारा नीचे है, और नीचे है, यदि आपने क्या किया, x का वैल्यू 0 रखा तो 1/√0, रूट तो आपका डिफाइंड हो जाएगा, रूट तो रियल हो जाएगा, बट √0 का वैल्यू होता है 1/0, दैट मीन्स ये वैल्यू अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो जब नीचे रहे √x, तो उस समय हम लोगों को x के बारे में क्या सोचना है कि हमारा जो x का वैल्यू क्या होगा, > 0 होगा। बहुत आसान है, बस अभी आप देखते चलो, इसको नोट करते चलो, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीज़, क्यों क्या चीज़ के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं, पहले ही हमने आपको बताया। आप सोच रहे हो कि सर टॉपिक था डोमेन एंड रेंज और ये आप क्या सब बता रहे हो, तो वही कहने का मतलब है। यदि मैं आपको अभी 100 क्वेश्चन बता दूंगा तो 101 क्वेश्चन में आप सपोज सोचने लगोगे कि इसको कैसे बनाएं, लेकिन एक बार बस 4-5 कंसेप्ट सीख लिया तो दुनिया का कोई भी नंबर है, चुटकी बजाते 30 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो और देखते हैं, ये बात हो गई। तो मीन्स जब भी नीचे हो तो नीचे कभी भी 0 नहीं होने देना है, और रूट वाला बोलता है कि मेरे अंदर निगेटिव नंबर मत लाना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर हो जाएगा, रियल की दुनिया से भाग जाएगा छोड़ के यहाँ से। तो ये हो गया। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग, लगभग हम लोगों का हर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और क्या, तो एक चीज़ बचा हुआ है हम लोगों का, इंटरवल के बारे में। यहाँ पे
हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े हैं इंटरवल सेट थ्योरी में, बट थोड़ा सा रिकैप, बस रिकैप समझो थोड़ा सा। ये देखो, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ये सपोज कर लो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, कहीं पे भी 2-3 नंबर ले लेते हैं हम, -1, -2, -3। तो इंटरवल जो होता है हम लोगों का, 2 तरह का इंटरवल होता है। एक इंटरवल को कहते हैं क्लोज इंटरवल और एक इंटरवल को कहते हैं ओपन इंटरवल। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमने तो 4 तरह का इंटरवल पढ़ा है, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। मीन्स फंडामेंटल तो यही 2 चीज़ यूज़ करते हैं आप, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। तो इसी को कैसे इस्तेमाल, तो क्लोज इंटरवल को डिनोट करने का तरीका है, ये वाला ब्रैकेट लेते हैं हम लोग और इस ब्रैकेट से बंद करते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट से इस्तेमाल करते हैं, इधर से बंद कर देते हैं, ये हुआ ओपन इंटरवल। किसी ने आपको कहा कि आपको वैल्यू कंसीडर करना है 2 से लेके 1 तक का वैल्यू को सेलेक्ट करना है, 2 से लेके 1 तक के वैल्यू को करना है। तो यहाँ से यहाँ तक को आप इंटरवल में कैसे लिखते हो, -2 1, इससे ब्रैकेट लगा दिया। बट सपोज करो हमने आपको कहा क्या कि इस पॉइंट के इधर वाला वैल्यू लेना है, एक्सेप्ट -2 को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू को तुमको लेना है, बट लेकिन इसको छोड़ देना है। मीन्स यहाँ से इसके जस्ट अपोजिट इधर थोड़ी सी हम लोग जाएंगे तो वो वैल्यू ले सकते हैं, मीन्स -1.999 ले सकता है, बट -2 आपको नहीं लेना है। जब -2 को छोड़ना है, एक्सक्लूड करना है, तो -2 को तो लिखेंगे, लेकिन -2 को छोड़ना है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल लगा दिया। और 1 को सपोज करना है, किसी को लेना है, तो इधर से क्लोज कर लिया। इसका मतलब हुआ -2 से जस्ट पहले, -2 से जस्ट पहले, तो ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हो गया। सपोज करो अब किसी को ने बोला कि तुम -2 को भी छोड़ दो, 1 को भी छोड़ दो, 1 के पहले वाला पॉइंट मतलब 0.999 ले सकता है, लेकिन 1 नहीं ले सकता है, इसको भी छोड़ना है, तो -2 यहाँ से 1 लगाया, दोनों साइड ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। यदि किसी पॉइंट को लेना है, मतलब लेना है, उसको क्लोज कर दो, आ जाओ तुम, आ जाओ, उसको क्लोज कर दिए। किसी को छोड़ना है तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो ये कंसेप्ट था इंटरवल का। इंटरवल में सपोज करो कि हमको इसमें से बोलना है कि ठीक है, आपको जो है वैल्यू कंसीडर करना है 2 से बड़ा हर एक पॉइंट। क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा हर एक पॉइंट। तो इसमें क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, तो 2 से बड़ा हर एक पॉइंट लेना है, दैट मीन्स 2 को लेना है, तो क्लोज इंटरवल कर दिया। इससे बड़ा आगे चलते चलते हैं, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, कहाँ तक रुकना है, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो ये नंबर जहाँ अंत लास्ट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब सबसे लास्ट, आप जहाँ तक सोच सकते हो उससे थोड़ा और आगे, जहाँ तक सोच सकते हो वहाँ से थोड़ा सा और आगे। मीन्स इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, मतलब एक चीज़ माना हुआ है कि जितना आपका इमेजिनेशन है उससे जो है थोड़ा सा और आगे। तो थोड़ा सा और आगे मान लो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट है नहीं, इसलिए इन्फिनिटी को कभी पॉइंट हम लोग शामिल नहीं करते हैं। मीन्स जहाँ तक आपने सोचा उससे जो और आगे, मीन्स समझो आपने 10 ट्रिलियन सोचा, तो 10 ट्रिलियन इन्फिनिटी नहीं है, तो कोई बोला 10 ट्रिलियन +1, कोई बोला 100 ट्रिलियन तो +1। मीन्स तो इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं कर सकते। उसी तरीके से कोई बोला क्या, आप जो है -3 के बाद वाला पॉइंट लो, तो हमने कहा -3 लिया, इधर लिखा इसके -3 को क्लोज करना है, और इसके बाद क्या लेना है, इधर वाला पॉइंट लेना है, तो -इन्फिनिटी इसको कहते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब और इसको हमेशा क्लोज लिखते हैं। ठीक है, या इस चीज़ को आप पहले -इन्फिनिटी लिखो, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, इस तरह से -3 को लेना है क्लोज, इन्फिनिटी को कभी नहीं लेते हैं, तो ओपन। तो ये कंसेप्ट हो गया ओपन और क्लोज इंटरवल का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। अब चलो देख लेते हैं डोमेन रेंज। यहाँ से आप हर एक एग्जाम्पल को पहले देखो, फिर जाके उसको नोट करना है। ठीक है,
डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। कोई भी एक फंक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिया था। तो एक्स डोमेन के लिए क्या हम लोग बताए थे कि एक्स में क्या क्या वैल्यू पुट हो सकता है। एक्स में आप इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई बैटर नहीं है। हर एक फंक्शन के लिए इसमें कोई भी अनडिफाइंड का केस नहीं है। आप जो भी वैल्यू रखोगे उसका रिजल्ट यहाँ पे आते चले जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन को लिखते कैसे हैं, डी लिख के ब्रैकेट में एफ, मीन्स ये डोमेन ऑफ फंक्शन एफ होता है। तो डी ऑफ एफ, और इसको लिखने का तरीका है डी नीचे में छोटा सा एफ लिख दो। तो डोमेन ऑफ आवर फंक्शन इज रियल। फिर रेंज क्या हो सकता है, रेंज ऑफ फंक्शन आवर, रेंज में देखो वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पहले इजीएस्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर जाके हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आइए यहाँ पे नोट डाउन आपने कर लिया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पे लगा दो रूट, लगा दो रूट एक्स। आ गया हम लोगों का ये सबसे। अब यहाँ से कंसेप्ट अपना अप्लाई करो। अभी तक जो चीज़ पढ़े हैं, जो हाफ एन आवर हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, उसका अब समय आ चुका है उसको वापस लेने के लिए। रूट एक्स, तो डोमेन कहता है कि मेरे अंदर तुम क्या क्या डाल सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो दिमाग नहीं चला, डायरेक्टली सपोज करो क्या आपने देखा ना, कुछ किया सोचा और डोमेन इज इक्वल टू क्या लिख दिया, सपोज करो आर लिख दिया। तो सोचा आर लिखा डोमेन, तो फंक्शन एक बार चेक किया, अच्छा देखते हैं एक दो वैल्यू लेके। आप हमेशा 2-3 वैल्यू ले लो, कंसिडर करो। सपोज करो किसी ने 1 रखा तो रूट 1, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं। 2 रखा रूट 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 रखा रूट 3 आया। लेकिन रूट मान लो यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे रूट 0 आया, तो वही वैल्यू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने -1 रखा, रूट पागल हो गया कि क्या कर दिया तुम, अब तो ये रियल रहा ही नहीं, तो बोलेगा हम जा रहे हैं यहाँ से। -2 रखा तो भी ये क्या हुआ, छोड़ के चला गया। रूट के अंदर माइनस मीन्स डेंजर आ गया। डेंजर आया तो आपको समझ में आ गया कि जो आपको कंसेप्ट बताया है मतलब क्या, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर fx to be defined, to be for fx to be defined, for fx to be defined x is greater than equal to 0। मतलब x का वैल्यू 0 ले सकते हैं तो ठीक है, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, नंबर लाइन हो गया, ये 0 है, इससे बड़ा हर एक पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इससे बैक जाओ तो फिर डेंजर। तो इसीलिए हमारा जो अभी जो रेंज हुआ, क्या हो गया रेंज, सॉरी डोमेन, हमने बात किया था ना रूट के अंदर का वैल्यू, सबसे स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट सीख रहे थे। तो x जो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा, तो रेंज अब कैसे लिखेंगे, रेंज लिखने का 2 तरीका, कि यहाँ पे आप डोमेन लिख के लिख दे दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जब आप बुक में आंसर मिलाने जाओगे तो इस तरह से आंसर नहीं होगा। तो जो इंटरवल को भी बताया, वो इंटरवल इसी दिन के लिए बताया। इंटरवल क्या है, ग्रेटर देन 0 लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो इक्वलिटी भी लगा हुआ है, तो इक्वलिटी मतलब इस पॉइंट को कंसिडर करना है, इससे बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जिस पॉइंट को कंसिडर करना है क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी को कभी नहीं लेते हैं तो ओपन ब्रैकेट। ये हमारा हो गया डोमेन हो गया। क्लियर है, पहले आप इसे नोट करो।
अब देखते हैं इसका रेंज कैसे निकालेंगे। यहाँ से रेंज का मेथड काफ़ी वहाँ पे स्टार मार्क इस क्वेश्चन में करो। अब इसी तरीके का मेथड से हम लोग दुनिया का हर एक क्वेश्चन बनाएंगे और खास करके डोमेन तो इजीली दिख जाएगा आपको। रेंज निकालने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो मेथड देखना है। तो ये मेरे पास डोमेन हो गया। अब समझो यहाँ पे रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेंज के पास चलते हैं। सबसे पहला काम स्टेप वन आपको लिखना है। सबसे पहले दिन याद करो जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो y इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोले थे, f ऑफ x होता है। इक्वल है, दोनों चीज़ सेम है। मीन्स ये सेट है और ये सेट है, इसको x सेट कहते हैं, इसको y सेट, और यहाँ पे f ऑफ x होता है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखना है लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और f ऑफ x का वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगा। क्या है वैल्यू, रूट एक्स। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। रेंज मीन्स क्या, रेंज मतलब सेट y को देखना है, डोमेन जब निकालते हैं तो सेट x को देखना है। ठीक है, यहाँ से तो देखो y का वैल्यू क्या हो सकता है। इस सेट को देख के आपको लग रहा है, सबसे पहले जो बताए थे स्क्वायर रूट फंक्शन इसी सब के लिए बताए थे। स्टार्टिंग में तो बोर लग रहा होगा कि क्या कैसे पढ़ा रहे हैं। तो रूट एक्स जो है, रूट एक्स अंदर वाला एक्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन ये जो मशीन है, ये जो रूट एक्स वाला मशीन है, इस मशीन से वैल्यू क्या निकलता है, ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है। रूट अंडर कुछ भी डालो ना, 1 डाला, माइनस के लिए तो भाग जाएगा छोड़ के, 1 डाला 1 हुआ, रूट 2 डाला 2 हुआ, रूट 3 डाला रूट 3 हुआ, पॉजिटिव मीन्स है। हम बात नहीं कर रहे हैं वैल्यू 1.73 होगा, 1.414 होगा, कि कंप्लीट 25 का 5 हो जाएगा, रूट 6 का क्या होगा, वो मतलब नहीं है। हमको पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है। मतलब ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये कंप्लीट ये जो मशीन है मेरा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर है इस चीज़ को। तो हम यहाँ से लिखेंगे y का वैल्यू जो है, मतलब हमेशा या तो जीरो तो हो ही सकता है, जीरो से ये वाला वैल्यू होगा। ठीक है, दैट इज़ क्या आया, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप यहाँ से 1 मानो। ये पहला कंडीशन। जब कहीं भी स्क्वायर रूट फंक्शन दिख जाए तो समझ लेना है कि उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप 2। अभी आप देखो आपका फंक्शन किस फॉर्म में है, y इधर सेपरेट बैठा हुआ है, x के टर्म में फंक्शन है। स्टेप 2 में आपको प्रोसेस करके, अभी तो छोटा सा फंक्शन है, आसानी से दिख रहा होगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इधर होना चाहिए मेरा x और इधर कंप्लीट फंक्शन y के टर्म में होना चाहिए। चाहे इतना लंबा फंक्शन हो, उसको आपको करना है, सेपरेट करना है। अभी x के टर्म में फंक्शन है, इसके बाद y के टर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में। ये भी मेथड सीखना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ट्रिपल स्टार इसमें लगा है। तो स्टेप 2 में करते हैं। देखो तो क्या लिखे हैं हम लोग स्टेप 2 में, y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट के ऊपर यदि स्क्वायर लो तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। मीन्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखो यहाँ से, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्टेप 3, x के टर्म में एक्सपेंड कर लिए हम लोग। स्टेप 3, लुक एट y। समझो, एक बार समझ में आ गया, दुनिया का हर एक क्वेश्चन बनेगा। लुक एट y, x के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये मत सोचना कि x का वैल्यू क्या होगा, हमको बस y के लिए सोचना है। इसीलिए हम अब y, लुक एट y को देखना है। यहाँ पे y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, क्या y कभी मना करेगा कि मेरे अंदर में ये वैल्यू मत रखो। हाँ, भले ही y में मान लो रूट रहता 1/, इस तरह से y कहीं आ जाता, या ऐसे रूट अंडर वाई स्क्वायर आ जाता, तब जाके सोचते भी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए। कंप्लीट एक पॉलिनोमियल टाइप का है। दुनिया का कोई नंबर रखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का भी स्क्वायर निगेटिव भी रख सकते हो। मतलब इस जगह पे
y का वैल्यू हम लोगों को सोचना है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू बोलेगा कोई भी नंबर रखो, 0 भी रखो, इधर वाला निगेटिव भी रख सकता है, इधर वाला पॉजिटिव भी रख सकता है। नहीं समझ में आ रहा तो अब कुछ वैल्यू रख के देख लो। -5 रखा, -5 का स्क्वायर, तो y कभी मना नहीं करेगा, अनडिफाइंड y नहीं होगा, ठीक है। तो y मना नहीं करेगा, इसीलिए मेरे इस यहाँ पे y का क्या बोलेगा कि मेरा वैल्यू जो है y = r मीन्स रियल नंबर। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, तुम कोई भी वैल्यू मेरा रख दो। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2। पहला वाला कंडीशन में y का कहना था एक्चुअली हम स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ से मेरा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि मेरा वैल्यू कुछ भी रख दो। अब दोनों गया कहाँ पे, मान लो कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, बोला कि एक बार हम मेरा वैल्यू ये हो रहा है और दूसरी बार वैल्यू ये हो रहा है, तो क्या करें हम लोग। तो बोला सुप्रीम कोर्ट बताया कि ऐसा कभी भी सिचुएशन आए तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दोनों आदमी अपना अपना वैल्यू पहले लिख लेना, जो जगह पे दोनों आदमी का वैल्यू मिल जाए, मतलब दोनों अपने आप में खुश हो जाओ, जहाँ पे दोनों सेटिस्फेक्शन है वो वैल्यू को ले लेना, अकेला वाला नहीं। तो y ने बोला कि मेरा ये वैल्यू भी, ये वाला सेकेंड नंबर कंडीशन, ये वाला वैल्यू भी कंडीशन, सेकेंड नंबर का कंडीशन। फर्स्ट नंबर का कंडीशन बोलता है मेरा वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए ऑलवेज, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए। तो इस वाले फंक्शन में दोनों आदमी खुश है, y का ये वाला भी हिस्सा, y का ये वाला भी हिस्सा। तो इसका मतलब है रेंज मेरा क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। तो आवर रेंज हियर क्या हो गया, रेंज = 0 to इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को तो कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, ये कंप्लीट आ रहा था, तो 0 दोनों में कंडीशन में इंक्लूड हो रहा है, तो 0 को भी हम लोग ले लेंगे। आसान है, बस यही मेथड अप्लाई करना है दुनिया के हर एक क्वेश्चन में। स्टेप 1 में क्या करना है, सोचो, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना है। स्टेप 1, x को जो है कि मेरा गिवन फंक्शन y = f(x) लिख लेना है। अब देखना है यदि स्क्वायर रूट है, कुछ भी फंक्शन वहाँ पे दिख रहा है, मॉडुलस फंक्शन है, तो डायरेक्ट जो एकदम ओरिजिनल उसका थोड़ा बात तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसको कंडीशन 1 मान लिया। सेकेंडली, जो आपका x के टर्म में पूरा फंक्शन है, उसको y के टर्म में पूरे फंक्शन को अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद लुक एट y करना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। लुक एट y को देखना है y क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली जब पॉलिनोमियल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रूट में थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे फंक्शन है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 2-4 बात को देख लेंगे, बस आंसर हो गया। अब यहाँ से फास्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन को देखते हैं। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान लगेगा, लेकिन 2-3 बार ये इस चीज़ को आप प्रॉपरली करना। एक बार सीख जाओगे, अभी से लेकर 12th तक का सारा प्रॉब्लम खत्म। 12th क्या, ग्रेजुएशन में भी जाओगे तो वहाँ पे वेरिएशन फंक्शन है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आपके पास एक फंक्शन है f(x) = x² + 2। काफ़ी ध्यान से, डू वेरी प्रॉपरली। f(x) = x² + 2, ये क्वेश्चन है, डू वेरी प्रॉपरली। चलो यहाँ से देखो, x का वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो। रूट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट में ही रहता है तो सोचते हैं, या 1/, में रहेगा तो सोचेंगे, नहीं है x² है, x के जगह 1 रखे, 1 का स्क्वायर + 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी अभी स्टार्टिंग का पीरियड है तो थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल लीजिए, तब जाके इमेजिनेशन ओपन होगा आपका माइंड का सोचने का। मान लो x के जगह पुट कर लो, आप 1 पुट कर लो, तो 1², तो 1² 1 + 2 = 3। निगेटिव किसी ने रखा, मान लो घनश्याम ने निगेटिव रखा, तो -1 का स्क्वायर + 2, तो भी -1 का स्क्वायर + 1 + 2 = 3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे, x का हम पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन डिफाइंड होगा। हमेशा जब भी मन में आए डोमेन निकालने के लिए तो समझना है इस सेट के बारे में, पुट क्या करेंगे, और यहाँ पे इनपुट के बारे में सोचना है, रेंज के बारे में। तो अभी हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं, तो इनपुट क्या क्या कर सकते हैं,
पॉजिटिव नंबर के लिए भी फंक्शन बोल रहा है खुश हैं हम, निगेटिव के लिए भी फंक्शन बोल रहा है हम हैप्पी हैं, दैट मीन्स हमारा डोमेन अभी क्या हो जाएगा, सोचिए अपने से खुद से जवाब दीजिए, हमारा डोमेन इस जगह क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू आर, आर मीन्स रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब रेंज के लिए फॉर रेंज, कैलकुलेशन फॉर रेंज, यहाँ पे लिखिएगा आप अच्छा से, कैलकुलेशन फॉर रेंज, कैलकुलेशन फॉर रेंज के लिए तो क्या बताए थे, y इज इक्वस टू एफ ऑफ एक्स, पहला स्टेप। फिर तो एफ एक्स का वैल्यू पुट करके ले आइए आप यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसके बाद क्या बताए थे कि आप अपने फंक्शन को, अभी x के टर्म में है फंक्शन, अब जो है y के टर्म में कर लेना है, x को सेपरेट इधर ले आना है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 को इधर ले आते हैं, y माइनस 2 इधर आ गया तो बचा उधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर इधर आया तो रूट में आ गया, तो मतलब मेरे पास x इज इक्वस टू क्या बन गया, x इज इक्वस टू ओवर रूट y माइनस 2, यहाँ से प्लस माइनस, स्क्वायर है रूट बना तो प्लस माइनस होता है, रूट में जाता है तो ठीक है। अभी तो डायरेक्टली हमको दिया नहीं है, डायरेक्टली रूट में हम खुद से स्क्वायर रूट से रूट बना रहे हैं तो प्लस माइनस लेंगे। ऐसे इसकी कोई काम नहीं पड़ेगी, लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिख लो, अच्छा लगता है देखने में। तो अब यहाँ से y के बारे में आपको सोचना है, क्लियर है। तो y के बारे में जब आपने सोचा तो देखो यहाँ का वैल्यू क्या हो सकता है, y एक्चुअली रूट में है। सपोज करो किसी ने क्या किया, y का वैल्यू 1 रख दिया, y का वैल्यू 1 रखा, रूट अंडर 1 माइनस 2, रूट अंडर निगेटिव हो गया, पागल हो गया ये क्वेश्चन, बिकॉज निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर तो अब यहाँ पे कंडीशन है, कैसे हम समझे कि y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो जो है यहाँ पे आप क्या करो, लिखो y माइनस 2 क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, y का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0, तो रूट 0 बराबर 0 होता है, तो y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बात आया इनइक्वलिटी का, तो इनइक्वलिटी भी आपको 11th में पढ़ना है, तो वहाँ से आप इनइक्वलिटी देख लीजिए। तो इनइक्वलिटी में कैसे बनाते हैं, अभी फ़िलहाल समझने के लिए इनइक्वलिटी को आप कंसीडर करो जैसे आप इक्वेशन बनाते थे, मतलब इसको कंसीडर करो इक्वलिटी के तरह सॉल्यूशन करो, और कंडीशन मतलब साइन वही रहने दो। देखो इक्वेशन में भी -2 उधर जाता था तो क्या होता था, +2 होता था। तो इसलिए y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन हम समझ रहे हैं यहाँ पे इक्वलिटी, तो -2 उधर गया +2 हो गया, तो 0 + 2 तो 2 होता है। तो y का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये यदि आपका नंबर लाइन हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 के बाद का हर एक वैल्यू क्या कर रहा है, y का वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स आवर रेंज इस बार क्या हो गया, हमारा रेंज इज इक्वल टू हो गया 2 को लेना है, चूँकि इक्वलिटी का साइन है, तो क्लोज ब्रैकेट 0 इन्फिनिटी ले लिया, ओपन ब्रैकेट। है आसान, इससे आसान कुछ हो सकता है, देखो आप इसको नोट करो। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को जब आप एनसीईआरटी में देखने के लिए जाओ तो आप देखो क्या वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा इस चीज़ को रहने दीजिए, बाद में हम लोग और इसको देखेंगे एक बार फिर से। अभी पहले आप जो जनरल मेथड चल रहे हैं वो चलते हैं, और आसान है, बस वहाँ पे क्या कर रहा है, डोमेन को उसने नहीं बोला लिखने के लिए, वो डोमेन बोला कि सिर्फ आपको प्लस वाला ही वैल्यू लेना है, डोमेन मतलब सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेना है, तो डोमेन वो खुद दे दिया है कि आपको इतने दूर में ही काम करना है, तो तब पूछ रहा था रेंज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको, हम लोग आसान क्वेश्चन है, बस डोमेन वहाँ निकालने के लिए नहीं बोला है, आपको डोमेन वहाँ पे दे दिया है क्या, कि जैसे कभी होता है ना, हम लोग खुद से भी कुछ हमारा मशीन को डिज़ाइन करते हैं, कभी कभी फिक्स करता है कि आपको नहीं 2 ही को काम करना है,
दो ही चीज़ पे वर्क करना। तो ये मसीह वहाँ पे फंक्शन में बोला था, ये यहाँ पे लिख दिया था x इज ग्रेटर देन 0 पे वर्क करना है। मतलब डोमेन ऑटोमेटिकली है कि निगेटिव वाला नहीं लेना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब से जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्लास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। कहाँ गया भाई? चलो यही सब क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। आप एक सेकेंड रुको, मैं क्वेश्चन का सेट लेके आता हूँ, ठीक है? तब तक मैं वीडियो को ज़रा पॉज करता हूँ। हाँ, तो देखो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब देखते हैं रूट वाला क्वेश्चन। काफ़ी आसान है एक्सरसाइज, बस प्रॉपरली थोड़ा सा ध्यान देना है, सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, f of x इज इक्वस टू ओवर रूट x प्लस 9। चलो ठीक है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है फॉर डोमेन के लिए। तो इससे पहले तक तो आपका पॉलिनोमियल था, रूट वगैरह नहीं था, तो हमने बोला कि x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो कि x का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो। यहाँ पे यदि किसी ने 1 2 3 9 तक तो लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन निगेटिव में कोई पर्सन, मान लो ये कोई इंसान x का वैल्यू -9 ले लिया, -9 + 9 तो √0, फिर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं था। √8 + 9 लिया तो √1, कोई 0 प्रॉब्लम नहीं था, मीन्स 1 हो गया। लेकिन किसी इंसान ने मिस्टेक से इसका वैल्यू -10 ले लिया, x का वैल्यू +9 √-1, फिर से फंक्शन बोला कि हम अब जाते हैं, नहीं रहेंगे यहाँ पर, रियल रहा ही नहीं, इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन, दुनिया से बाहर सोचने वाला, ख्यालों वाली बातें, तो नहीं रहेगा। तो डोमेन के लिए अभी चूंकि रूट में है तो रूट वाला बड़ा वो नहीं कहता है, एक हाइजीनिक पर्सन है, उसको निगेटिव नंबर से बड़ा नफरत है उसको। तो हम लोग क्या इसको लिखे कैसे? तो हम लोग ये समझते हैं कि ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 0 तक होना चाहिए, ये कंप्लीट वैल्यू, x की बात नहीं करें, x + 9 का वैल्यू, x + 9 या तो क्या होना चाहिए, x + 9 या तो कंप्लीट 0 हो जाए ये वैल्यू, या फिर ये 0 से बड़ा हो जाए वैल्यू। यही बात ना है, 0 हुआ वैल्यू तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो इस दोनों कंडीशन को कंबाइंड करके हम लोग लिखे यदि, तो x + 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते हैं इनइक्वलिटीज़ को। देखो कुछ लोगों का प्रॉब्लम्स रहता है, कुछ लोग पर्सनली बोलते हैं सर काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं। बिकॉज स्लो बताने का रीज़न है कि हर तरह के बच्चे होते हैं और डायरेक्टली अभी बेसिक में है, और बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं, डायरेक्टली 2-3 स्टेप को उड़ा दे। तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, काफ़ी फास्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, बट हर एक सेक्शन को ध्यान में रखना होता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो देखिए। यदि आपको ये लेक्चर स्लो लगता है तो आप थोड़ा फास्ट कर लो, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो, स्पीड बढ़ा लो। यूट्यूब में तो ये ऑप्शंस हैं कि आप उसको 2 के स्पीड में आप उसको कर सकते हो, 2 के स्पीड में करोगे तो भी आप पढ़ सकते हो, 1.5 का स्पीड है। लेकिन थोड़ा स्लो इसलिए बताने का रीज़न है कि एक बार आप इसको सीखो, पहली बार लाइफ में डोमेन और रेंज निकालना है तो इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज ये सबको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो मेरे पास कंडीशन यहाँ से क्या देख रहे हैं, रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब फिर से बताएं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी आप इसको इक्वलिटी की तरह सॉल्व करो। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +9 है, एक उधर जाएगा तो -9 हो गया। तो x का वैल्यू नंबर लाइन इस तरह से बनाओ, 9 क्या होता है -9 यहाँ पे है, तो -9 ये हो गया 0। तो -9 से बड़ा इधर जाएंगे तो छोटका होगा, उधर जाएंगे तो बड़ा होगा, तो इधर चलेंगे तो बड़ा वैल्यू होगा, -9 से बड़ा वैल्यू इस साइड में होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप किस चीज़ में, वो ब्रैकेट टाइप फॉर्म में, सेट थ्योरी कंसेप्ट। तो देखो, तो -9 को अभी कंसीडर करना है, ओपन रखेंगे कि क्लोज, ओपन या क्लोज, क्लोज रखेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल डाला, कोमा
कोमा नहीं भी डाल सकते हो, और इन्फिनिटी जाएगा उधर, इन्फिनिटी कभी शामिल नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया डोमेन हो गया, डोमेन इज इक्वल्स टू ये। कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में? बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से आप इसको, ये डोमेन निकल गया, यही आंसर है आई थिंक इस फंक्शन का। कौन सा क्वेश्चन था? डोमेन इज इक्वल्स टू -9 इन्फिनिटी, सही है हमारा आंसर। अब बात करते हैं रेंज का। काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी ध्यान से, स्टार मार्क इस क्वेश्चन में भी करो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ और बता देते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू इतना लिखा है एग्जाम में, मान लो वाई इज इक्वल्स टू ऐसा आ गया, ये नहीं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना, बात बराबर ही है, कोई अंतर ही नहीं। वाई बराबर एफ एक्स की चर्चा बार बार बोले, 1000 बार आप इसको बोलिए, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। देखो रेंज निकालने के लिए क्या बोला हमने पहले, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट स्टेप में फॉर रेंज कैलकुलेशन, फॉर रेंज के लिए कैलकुलेशन करना है, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, √x + 9। याद करो सबसे पहले जो कंसेप्ट बढ़ाए हैं, y क्या है, y का वैल्यू कंसिडर, रेंज के लिए हम हमेशा ध्यान में दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। रेंज आया y, रेंज आया सेकेंड सेट y सेट, डोमेन आया फर्स्ट सेट, ये x सेट है, ये y सेट है रेंज के लिए। तो यहाँ से देखो y का वैल्यू क्या हो सकता है, रूट के अंदर का वैल्यू कभी बाहर में निगेटिव निकल सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ से वैल्यू आ जाए -1 वैल्यू, रूट को सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से कि ये कंप्लीट, ये जो मशीन है, ये मशीन हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर देगा, ये मशीन हमको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो यहाँ से लिखेंगे y का वैल्यू > 0, मतलब नंबर लाइन पे 0 से बड़ा ये वाला वैल्यू देगा, ठीक है। दैट इज़ आवर कंडीशन 1। अब सेकेंड काम x के टर्म में एक्सपेंड करना है। सेकेंड टर्म देखो, तो y इज इक्वल्स टू √x + 9, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 9, क्लियर है। 9 को इधर ले आइए, y स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू x, तो x बराबर y स्क्वायर -9। लुक एट y, लास्ट स्टेप क्या था, लुक एट y। y का क्या क्या वैल्यू रख सकते हो जो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी रख देंगे, -1 -2, क्यों, रूट के अंदर है y, नहीं है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रहता है तो 0 नहीं नीचे होना चाहिए। मीन्स ये वाला फंक्शन यदि नीचे होता 1/y² -9, तो ये वाला वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, यदि ये वैल्यू रूट के अंदर होता y² -9, तो ये वैल्यू को क्या होना चाहिए था, निगेटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स यहाँ से ये इम्प्लाई करता है y बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y² -9 एकदम क्लियर फंक्शन, y का वैल्यू कुछ भी रख दो, y कभी मना ही नहीं कर सकता है। y बोलेगा आप -5.5 रखिए, -5.5 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, -9 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। y के अंदर -√3 रख दो, मतलब माइनस बाहर में, सॉरी रूट के अंदर तो माइनस होना ही नहीं चाहिए, मतलब y के वैल्यू मान लो आपने y की जगह रख दिया -√3, बाहर है स्क्वायर -9, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -9 हो गया, तो -6 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स y का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, रियल हो गया। कंडीशन 1 कंडीशन 2 हुआ मेरे पास, दोनों पहुँचा। फिर से सुप्रीम कोर्ट बोला कि सर क्या करें हम लोग, फिर दोनों आदमी को प्रॉब्लम हो गया। तो एक आदमी कह रहा था क्या 0 हो गया, ये इधर वाला भी नंबर, कंडीशन 2 पूरा कंप्लीट रियल नंबर लाइन वाला, और ये बोल रहा था नहीं हमको प्लस नंबर ही लेना पड़ेगा। क्यों प्लस लेना पड़ेगा, बिकॉज जो है ये बोल रहा है क्या, हम चूँकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो कॉमन रीज़न ये आया। तो रेंज क्या हो गया हमारे पास, आवर रेंज इज 0 to ∞। अब यहाँ पे इक्वलिटी साइन था, इसमें भी चूँकि हर एक वैल्यू है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? और देखते क्वेश्चन, बस यही सब चीज़ है जो पहले नोट डाउन कर लो, आप देख लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू रूट ओवर 3x माइनस 4 सेम टू सेम लाइक क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और मैं इसको तब तक बनाता हूँ, आप इसको यहाँ पे देखना नहीं है। तो चलो पहले बना लो आप वीडियो पॉज करके, फिर यहाँ से आप देखो मेरे पास, ठीक है, सॉल्व करें। ओके, तो फंक्शन को देखना है x के लिए डोमेन जब भी निकालते हैं तो 4 डोमेन के लिए कैलकुलेशन करना है। तो x क्या होना चाहिए, फिर x कहाँ पे है, रूट के अंदर में है, तो मतलब है कि 3x माइनस 4 को या तो ये कंप्लीट नंबर को 0 हो जाना चाहिए या फिर 0 से बड़ा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। रूट के अंदर कोई भी नंबर रहे तो सॉल्व करो, 3x माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 हो गया, तो x का वैल्यू अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो 4/3 हो गया। तो नंबर लाइन इस तरह से बनाओ, यहाँ पे 0 हो गया, 4/3 कहीं यहाँ पे प्लस साइड में आएगा और इधर इन्फिनिटी हो गया। तो कह रहा है इससे बड़ा ये वाला वैल्यू, दैट मीन्स डोमेन इज इक्वस टू क्या हो गया आपके पास 4/3 से इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन इंटरवल, 4/3 को लेना है, हाँ इक्वलिटी साइन है तो यहाँ से इक्वलिटी लगा दिया, दैट इज़ आवर डोमेन हो गया। आंसर मिला लीजिए आप लोग। हाँ तो बिल्कुल सही है, 4/3 इंटू इन्फिनिटी है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज के लिए। आप लोग का भी आंसर आया था, आना ही चाहिए, अब नहीं आएगा तो इसका मतलब है आप लोगों को मार की ज़रूरत है। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मानते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है 3x माइनस 4। फिर से देखिए ये मशीन y को ऐसा मशीन मिला जो स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ से पहला कंडीशन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए कंडीशन बताए थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से मतलब नहीं, कंसेप्ट सीखने का मतलब है। सबसे पहले यही आपको बताया कि y स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये रूट से ऐसा मशीन है ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड फिर बात करते हैं, देखो अब कन्वर्ट करना है सेकेंड स्टेप से, नाउ x के टर्म में, नाउ y इज इक्वल्स टू ओवर रूट 3x माइनस 4 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4 आया तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, वाई स्क्वायर प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू x। देखो यहाँ से फिर दैट मीन्स यहाँ पे नाउ था तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4/3, नीचे 3 है, 3 कांस्टेंट है, 3 से कोई मतलब नहीं, 3 बदलेगा ही नहीं। ये ऊपर में देखो फिर से वही बात, कुछ नहीं, ना रूट है ना कुछ है, ना ये y नीचे है जो कि, तो y कुछ भी वैल्यू हो सकता है, y कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है, अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे y, लुक एट y हमने बोला, x को नहीं, x को यहाँ से बंद कर दो या उड़ा दो, कोई मतलब नहीं हमको, हम x के टर्म में इसलिए किए कंसेप्ट, सिर्फ हमको फंक्शन को y का टर्म में देखना है। लुक एट y, तो y क्या होगा, y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ भी, डजंट मैटर। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 4, दोनों पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट फिर से पहला वाला कंडीशन में बोलता है y कि हमको जो वैल्यू चाहिए ना, हमको 0 से बड़ा वाला वैल्यू चाहिए। दूसरा वाला कहता है कंप्लीट, पूरा का पूरा हम ले लेंगे हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा ले लेंगे। तो बोला ये कैसे होगा, जहाँ पे दोनों का हिस्सा कॉमन आता है तो ये वाला हिस्सा दोनों का कॉमन आता है, तो रेंज इज इक्वस टू हो गया, दैट इज रेंज इज इक्वस टू हो गया, क्या हो गया, रेंज इज इक्वस टू, रेंज इक्वल टू हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कभी नहीं लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ से ऐसे इसको बंद कर लो। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे जो कि NCERT में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें एक अलग ही कंसेप्ट क्या कि मतलब इक्वलिटी का हम लोग, वो भी इक्वलिटी कहाँ का, नॉट 11th 12th का, चूँकि फंक्शन है ना, फंक्शन का हर जगह से जो है क्या लिंकअप है पूरा मैथमेटिक्स में,
तो वहाँ से तो देखो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी तक आपको रूट के अंदर जितने भी आ रहे थे वो लीनियर फंक्शन आ रहा था, लीनियर फंक्शन वो आ रहा था। लीनियर फंक्शन मतलब क्या, x माइनस 4 या 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर नहीं आया था अभी तक, तो क्वाड्रेटिक टर्म अंदर में आ गया। तो कंसेप्ट तो वही करना है बट सॉल्यूशन थोड़ा सा। तो फिर देखो 4 डोमेन के लिए, 4 डोमेन के लिए क्या करना है, तो क्या कंडीशन होगा डोमेन के लिए, ये वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, रूट के अंदर है, निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है पूरा नंबर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक को पहले आपको एक्स स्क्वायर है लीनियर बदलना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किस में बदलना पड़ेगा, लीनियर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर है। तो उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, यदि क्या x माइनस प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो 9th क्लास में भी था। यदि 0 है तो आइदर दिस प्रोडक्ट इज 0 आइदर दिस प्रोडक्ट इज 0। तो जब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x का वैल्यू माइनस 2 होगा। जब x माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू आता है। उसी तरह से यहाँ से जो हम लोग एक इक्वलिटी साइन से हम लोग ये निकाल लेंगे इक्वलिटी को लेके कि इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसको फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 +2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है, कर दिया हमने। अब देखो इसमें नंबर पुट करो, इसके बीच में कोई भी नंबर एक ले लो, -2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया -5, और ये -5 को आप इस फंक्शन में पुट करो, -5 + 2 ब्रैकेट -5 -2 क्या आता है, -5 + 2 -3 इंटू -5 -2 -7 माइनस प्लस हो गया 21। मीन्स हमको ये समझना है कि इसके बीच का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब यहाँ से यहाँ कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा तो वो आएगा पॉजिटिव। इसके बीच में कोई भी वैल्यू समझ लो, एक 0 वैल्यू ले लेते हैं। जब आप 0 लेके वैल्यू कैलकुलेट करो तो 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, इंटू 0 - 2 तो -2, तो ये वैल्यू आ जाएगा निगेटिव। और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे कोई भी वैल्यू लेके, मान लो यहाँ से वैल्यू +5 पुट करो तो ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव, ठीक है। हम अपने फंक्शन जहाँ जहाँ चेंज कर रहा था अपने क्रिटिकल पॉइंट पे हमने चेक कर लिया 2 और -2 के बीच में क्या क्या हो रहा है। हमारा फंक्शन का डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है हमारा फंक्शन, यहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। तो हमारा जो डोमेन हो गया, मतलब x का वैल्यू हो गया, डोमेन जो हो गया पहला सेट करता है -2 से इन्फिनिटी तक, तो -2 से -इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी में ओपन। और चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है तो ये 2 को कंसीडर करना है, तो ये क्लोज इंटरवल। एंड दूसरा क्या हो गया, 2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, और यहाँ वाला भी 2 लेना है बिकॉज ये क्लोज इक्वलिटी लगा हुआ है। और चूंकि दोनों वैल्यू हो रहा है तो यहाँ पे लगा दिया यूनियन लगा दिया। एनी प्रॉब्लम, फिर से नोट करो क्या किए इस क्वेश्चन को, जब भी क्वाड्रेटिक दिया रहे तो इसको हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसको जस्ट लाइक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। एक्स का वैल्यू नंबर लाइन पे पॉइंट करेंगे दोनों वैल्यू, उसके बाद एक बियॉन्ड प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। हर एक गैप पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है वहाँ पे का कोई बीच का एक वैल्यू लेके फंक्शन में पुट करेंगे।
पॉजिटिव आया तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, निगेटिव आया तो यहाँ लिख देंगे निगेटिव। अब देखेंगे यहाँ ग्रेटर देन 0 था तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव को लिए, लेस देन 0 रहता तो निगेटिव वाला को लेते, ठीक है, लेस देन 0 रहता तो निगेटिव वाला को लेते, और इक्वलिटी साइन नहीं रहता तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देते, ठीक है। यदि ये नहीं रहता तो हम यहाँ से इसको हटा के सिंपली ओपन इंटरवल लगाते, यहाँ से ओपन इंटरवल लगाते, बिकॉज 2 को नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी कैलकुलेट करना था तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे इक्वलिटी है मेरा। ये तो डोमेन की बात हो गई, नोट कीजिए इसको। फिर बात करते हैं रेंज पे चलते हैं। ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन, इसके बाद यही लेवल तक का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर क्वेश्चन ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मीन्स स्क्वायर रूट में जब भी आए तो आपको ये करना है। अब देखो रेंज के लिए क्या करते हैं, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही बनाया है। -2 to infinity एंड 2 to infinity, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यस रिकॉर्डिंग इज डन। देखो यहाँ से 4 रेंज y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास गिवन, √x² - 4। देखो फिर से y किस मशीन में है, स्क्वायर रूट फंक्शन में, इस रूट से जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, मीन्स कंडीशन 1 आ गया, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन 1। सेकेंड के लिए, सेकेंड है नाउ y इज इक्वल्स टू √x² - 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y² इज इक्वल्स टू x² - 4, -4 इधर आ गया, y² + 4 इज इक्वल्स टू x² है इधर, तो x² पहले लिखो यहाँ पे, y² + 4 सिर्फ इधर लिख दिया इसको, इसे स्क्वायर उधर गया तो √y² + 4। अब यहाँ पे y भी आ गया मेरे पास, यहाँ से देखो, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हाँ ठीक है, देख लो यहाँ से ऐसे हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि y² + 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अदरवाइज नहीं तो देखो ना, y² है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो y का वैल्यू आप निगेटिव भी रखोगे तो चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है तो प्रॉब्लम इसको नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होने वाला है ना। सपोज करो ना, हमको यहाँ पे लुक एट y करना है, x को भूल जाएंगे, y का वैल्यू कोई भी इंसान मान लो -1 भी लिया, -1 का स्क्वायर करेगा पॉजिटिव ही आएगा उसको, +1 + 4। यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब y एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे है, -10 रखेंगे तो -10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +10 का स्क्वायर + 4, तो रूट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से देख लिया, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, y चूँकि एक्चुअली यहाँ पे y, यहीं से हमको समझ लेना है कि y² + 4 है, y पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं y में। दैट मीन्स यहाँ से y क्या बोलेगा, हमेशा x को नहीं देखना, y को देखना, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे रेंज के लिए, तो y यहाँ से बोलेगा y इज इक्वल्स टू r बोलेगा। कंडीशन 2 हो गया, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों को मैप करवाओ तो 0, कंडीशन 1 बोल रहा है 0 से बड़ा इधर लेंगे, कंडीशन 2 कह रहा है पूरा r लेंगे, दोनों का कॉमन हिस्सा ये हो गया, तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, तो रेंज इक्वल टू 0 to infinity, 0 को कंसीडर करना है, दैट मीन्स ये ले लिया, इधर ओपन इंटरवल। ये बात समझ में आया ना कि हम लोग को यदि मान लो स्क्वायर रूट में ही आप देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर रूट y के ऊपर स्क्वायर, तो y में निगेटिव वैल्यू भी देंगे तो पॉजिटिव आ गया, और रूट के अंदर पॉजिटिव आया तो y को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती यदि रूट अंडर यहाँ पे y + 4 होता, तब जाके हम इसको लिखते y + 4 ग्रेटर देन 0, बिकॉज y का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव डाला तो रूट को खतरा पहुँचा सकता है, लेकिन यदि y² है तो y में निगेटिव भी डालेंगे तो पहले इसको पॉजिटिव कर देगा, मशीन पॉजिटिव बनाया फिर +4 किए, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन करेगा, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चंस, हालांकि क्वेश्चंस तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, हर इसी मेथड से बनेगा, और होगा तो एक लेक्चर लेके उसमें से प्रॉब्लम्स का कैसे डोमेन रेंज फाइंड करते हैं वो एक लेक्चर बना देंगे। नहीं तो और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक क्वेश्चन देख लो, कि एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है,
तो आपका जो ये रेंज वाला में भी जो नीचे वाला प्रॉब्लम था वो वाला भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए, इतना एक्सप्लेन करके बताएं, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, y इज इक्वस टू है √4 - x², जस्ट पहले का रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए जब बात करेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, रूट के अंदर है डोमेन के लिए। तो यहाँ से फिर फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 2² - x² इज ग्रेटर देन 0, 2 - x इंटू 2 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से आप इसको इस देव ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0, तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा रफ में आप कर लेना, तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2 आएगा जब इक्वलिटी की तरह सॉल्व करोगे इसको, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ये नंबर लाइन -2 +2, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया 0, सॉरी इधर वाला इन्फिनिटी हो गया प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच का कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू ले लो, मान लो इसके वैल्यू का बीच का वैल्यू -3 आप ले लेते हो, 2 -3 इंटू 2 -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू -1, तो ये वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आया, क्लियर है, ये निगेटिव है, इसको आप चेक करो, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू निगेटिव आएगा। हम लोगों को कौन सा वैल्यू लेना है, ग्रेटर देन 0 का कंसेप्ट लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये वैल्यू बोलेगा पॉजिटिव के लिए, ये सेक्शन वाला हिस्सा, ये सेक्शन वाला हिस्सा। तो आपका जो है डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज इक्वस टू -2 से +2, 2 को भी शामिल करना है दोनों को, क्यों इक्वलिटी है, तो दोनों साइड क्लोज इंटरवल। आया कंसेप्ट समझ में, मज़ा आया। दैट मीन्स जब इस टाइप का भी क्वेश्चन हो, पॉजिटिव देखना है हमको किस सेक्शन में आएगा, हमको अभी पॉजिटिव इस सेक्शन में आया, तो आंसर भी आपका यही है, डोमेन का आंसर, डोमेन डोमेन डोमेन, बिल्कुल बिल्कुल सही बना है डोमेन हम लोगों का। चलो अब देखते हैं रेंज, फास्ट देखो, काफ़ी लंबा सीरीज हो गया, आप लोग पढ़ने में फिर बोलोगे सर इतना लंबा वीडियो बना दिया। देखो यहाँ से क्या करते थे, पहला y इज इक्वस टू √4 - x², तो ये कौन सा मशीन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, y इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा एक्सप्रेस इन x के टर्म में, नाउ y इज इक्वस टू √4 - x², स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y² इज इक्वस टू 4 - x², x² को इधर ले आए प्लस में 4 - y², ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से समझो x² इज इक्वस टू इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये स्क्वायर को वहाँ से रूट में गया, √4 - y², इस समय y² निगेटिव में आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव जोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सपोज करो y तो मशीन से पॉजिटिव निकाल दिया, y² तो ये वाला फैक्ट्री से पॉजिटिव निकल गया, लेकिन पॉजिटिव मान लो आप कैसा पॉजिटिव निकाल दिए, -10 पॉजिटिव निकाल दिए, 4 - 10 आया, बेचारा फंस गया, 4 - 10 √6, अब कहाँ जाएगा, ये रियल में जगह नहीं हुआ, इसीलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसलिए इसमें कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, तो ये वाला वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, 4 - y² इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया इसको, अभी क्यों इसको हम लोग कंडीशन लगाएंगे इसमें, बिकॉज y² तो पॉजिटिव देगा, लेकिन निगेटिव में है y² माइनस लगा हुआ है बाहर में, तो ये वैल्यू इसको पूरा रूट को निगेटिव कर सकता है, क्लियर है। तो इसीलिए अब इसको सॉल्व करो, फिर से क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टराइज करो, तो 4 - y² तो इसको लिख सकते हैं 2 - y इंटू 2 + y, a² - b² के टर्म में, ग्रेटर देन 0। फिर से नंबर लाइन प्लॉट करो, y का वैल्यू क्या होगा, -2 + 2, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, सपोज -5 लिया इसमें हम, तो 2 -5, ठीक है, माइनस पहले से लगा हुआ है, इंटू 2 - 5, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, इंटू -3, मतलब ये वैल्यू हो गया निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो ये वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है, दिस वैल्यू अब हमारा हो गया। इसका मतलब है हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया
-2 से 2 के बीच में। लेकिन पहला कंडीशन क्या कहता है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 यहाँ पे है, तो ये वाला वैल्यू, तो ये वाला में दोनों हिस्सेदारी है, इसका मतलब है रेंज इज इक्वल्स टू 0 से 2, दोनों को इक्वलिटी साइन है, तो क्लोज इंटरवल 0 से 2 ये रेंज हो गया। समझ में आया? ऐसे तो -2 इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली -2 से 2, बट जो है पहला कंडीशन ग्रेटर देन 0 प्लस वैल्यू भी ले चाहिए उसको, तो ये वाला रेंज हो गया ये आंसर। अब दुनिया का कोई क्वेश्चन उठाओ, रेंज और फंक्शन का हर एक क्वेश्चन बनेगा, दैट डजेंट मैटर कैसा भी क्वेश्चन हो। नहीं बनता है आप कमेंट करो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। जितने आदमी को प्रॉब्लम आता है, हर एक आदमी आप क्वेश्चन को नीचे कमेंट में लिख दीजिए ये क्वेश्चन है, फिर हम उसको एक नया एक्सरसाइज, एक लेक्चर लेके सारा क्वेश्चन बना देंगे। हालांकि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, थैंक यू सो मच, बाय।